हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक नंबर थ्योरी का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स, जो ये पेपर है 2023 में इसको कंडक्ट कराया गया था और ये DBRU का पेपर है, यानी कि आगरा यूनिवर्सिटी का पेपर है। ये 2023 में इसको कंडक्ट कराया गया था। स्टूडेंट्स, ये पेपर जो मैंने आपको वीडियो में प्लेलिस्ट बना के भेजी है उसमें से पूरा का पूरा पेपर था ये स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं इसकी आंसर की और सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा नंबर थ्योरी पे। स्टूडेंट, उम्मीद है कि इस वीडियो में से आपको पेपर में कम से कम बता रहा हूं कि 100 में से 30 प्लस क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आई होप स्टूडेंट कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को आपको इसको शेयर करना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए। तो वही क्वेश्चन है कि 100 में से 60 क्वेश्चंस करने हैं आपको। चलिए, पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि अगर कोई भी n पॉजिटिव इंटीजर है और टाउ n सभी जानते हैं नंबर ऑफ डिवाइजर्स होते हैं इसके पास, तो टाउ n का फॉर्मूला क्या होता है? तो स्टूडेंट, इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि समेशन 1 d डिवाइड्स n, नंबर ऑफ डिवाइजर्स का सम। ठीक है ना। अगला, अगर a, b है और GCD a, b का नीचे दे रखा है ये, तो वो किसका बराबर होगा? LCM के। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा LCM इंटू SCF इक्वल टू A इंटू B, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि अगर A अपॉन P का GCD 1 है तो लीजेंडर वैल्यू A स्क्वायर अपॉन P की वैल्यू पूछी जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट? 1 होती है। उसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन केस देयर इज नो सैडल पॉइंट, जहां पर कोई सैडल पॉइंट नहीं मिलता है तो उसको गेम को हम बोलते हैं स्टूडेंट मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। कौन सा बोलते हैं? मिक्स्ड स्ट्रेटेजी गेम बोलते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हेन मिन मैक्स एंड मैक्सिमम क्राइटेरिया मैट्रिक्स है, तो इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको बोलते हैं सैडल पॉइंट। जहां पर बी बार इज इक्वल टू बी डाउन बार दोनों बराबर आ जाते हैं, उसी को बोलते हैं स्टूडेंट हम लोग सैडल पॉइंट। अगला क्वेश्चन है कि अगर Q अपॉन P बराबर माइनस टाइम P अपॉन Q आता है तो किस केस में आता है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगर P कोई भी, तो सबको पता है ये विल्सन थ्योरम है और विल्सन थ्योरम इसके बराबर किसके होती है? 0 के, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इफ देयर आर मोर देन 2 पर्सन्स इन अ गेम, अगर किसी गेम में 2 से ज्यादा लोग होते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लेयर या n पर्सन गेम। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हेन देयर इज डोमिनेंस इन अ गेम देन, कब? सबको पता है कि हम जो डोमिनेंस मेथड लगाते हैं तो रो वाइज हम कब हटाते हैं? जो प्रॉफिट कम वाले को हटाते हैं और लॉस में हम कॉलम को हटाते हैं, ज्यादा लॉस में हम कॉलम को हटाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, एवरी एलिमेंट ऑफ द रो लेस देन इक्वल टू करस्पेंडिंग एलिमेंट अनदर रो, तभी वो हटेगी, अदर देन नहीं हो सकती। ठीक है ना। अब देखो ये सवाल है, अगर n की वैल्यू E1 है, कैसी है? E1 है, तो ये आंसर आएगा इसके बराबर। अगर n की वैल्यू ऑड होती तो फाइव ऑफ 2n जो है वो बराबर होता है आपका फाइव ऑफ n के। इस चीज को ध्यान रखना, ये कब होता है? जब n की वैल्यू ऑड होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रिमिटिव रूट्स अगर निकालने होते हैं तो आपको क्या करना होता है? फाइव ऑफ p निकालते हैं। क्या निकालते हैं? फाइव ऑफ p। तो इस सॉरी, फाइव ऑफ p नहीं, फाइव ऑफ p माइनस 1। कितना? फाइव ऑफ p माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, हमारे पास ये कह रहा है क्वेश्चन, अ गेम फॉर विच मिनमैक्स फॉर अ मिनमैक्स बराबर आ जाए तो उस केस को क्या बोलते हैं हम लोग? उस वैल्यू के पास सैडल पॉइंट है। ठीक है। अगर मैक्स मिन वैल्यू या मिनिमैक्स प्रिंसिपल बराबर आता है तो उसके पास सैडल पॉइंट होता है। देयर आर इनफाइनेटली मेनी पैथ्स, ये किसने कहा था? ये बात सभी को पता है, यूक्लिडियन ने बोला था। अगला क्वेश्चन है कि अगर ए कांग्रुएंस टू बी है तो उसका मतलब क्या है? कि जो इनका डिफरेंस होगा, इनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा n से डिविजिबल होगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट।
अब इसके रूट्स पूछे हैं, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको पता है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 6 ई की पावर -1 प्लस 9 ई की पावर -2, है ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो ई स्क्वायर माइनस के 6 ई और प्लस के 9 इक्वल टू 0। जब इसके फैक्टर करोगे आप लोग, जब इसके फैक्टर्स करोगे आप लोग तो क्या फैक्टर मिलेंगे आपको इसके, ई माइनस 3 का होल स्क्वायर मिलेगा, तो 3,3 इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है कि 47x = 11, क्यों 49 है तो x की वैल्यू क्या रखें, इसको सेटिस्फाई कर जाए, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। अगर दो नंबर का जीसीडी अगर पी आ रहा है, ए अगर प्राइम है, देन जीसीडी ऑफ ए स्क्वायर पी का निकाल है, तो आप इसको कर भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने मान लिया ए की वैल्यू को मान लिया 3 और बी की वैल्यू को मान लिया मैंने 5, 5 माना, कितना माना, प्राइम आना चाहिए इनका जीसीडी, तो इनका प्राइम जीसीडी तो नहीं आएगा, तो मैं मान लेता हूं अगला 6 मान लेता हूं। ठीक है, तो ए कॉमा बी का अगर जीसीडी निकाले तो 3 आएगा, कंफर्म सी बात है। तो अब पूछा ए स्क्वायर बी का, तो 9,6 का जीसीडी बताओ, तो 9,6 का जीसीडी निकालोगे तो आपको कंफर्म है कि 3 आएगा, तो वही बराबर रहा, तो उसका मतलब क्या रहेगा, पी का पी रहा। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन नंबर 18 कि अगर ए डिवाइड्स बी और बी डिवाइड से तो इसको भी डिवाइड करेगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये पूछ रहा है कि प्लेयर ए को कौन डोमिनेट कर रहा है, मिक्स स्ट्रेटेजी है, कौन सी स्ट्रेटेजी इसके पास, तो ये सेकंड स्ट्रेटेजी होगी इसके पास। कौन सी होगी, देखो ये कह रहा है इसका वैल्यू ऑफ गेम निकालो, निकालो प्लेयर ए के पास कौन सी स्ट्रेटेजी होगी, तो इसका सेंटर पॉइंट निकालो। तो इधर मिनिमम कौन वैल्यू है, माइनस के 5, इसकी मिनिमम वैल्यू कौन सी है, इधर मिनिमम वैल्यू है 5, तो इस पर सर्कल कर लीजिए, इस पर सर्कल कर लीजिए, है ना। इधर कॉलम में कौन मैक्सिमम है 10, इधर कौन मैक्सिमम 5, तो कहां पर सर्कल आ रहा है, दोनों जगह 5 5 आया, तो पहले की सेकंड स्ट्रेटेजी, तो सेकंड स्ट्रेटेजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको अगर और वीडियोस देखनी है ग्रुप थ्योरी की तो, और सॉरी नंबर थ्योरी की, तो मेरी प्ले लिस्ट में डली हुई है, उनको वीडियोस को देखिए। मैं इस वीडियो में केवल आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, है ना। अगला क्वेश्चन है कि an बराबर 1 2n माइनस प्लस 3 दे रखा है, तो ये कैसा रिलेशन है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा इनहोमोजीनियस, क्योंकि अगर बराबर में 0 होता है तो वो होमोजीनियस होता है, अदर देन वो कैसा होता है, इनहोमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस कह सकते हैं। कॉम्पिटिटिव सिचुएशन इज नोन एज, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, गेम, क्या बोलते हैं, गेम। अब पूछ रहा है कि 4 के कितने पार्टीशन हो सकते हैं, तो हम 4 को हमेशा पता है 5 तरीके से लिख सकते हैं, तो कैसे, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया 1 + 1 + 1 + 2, एक तरीका क्या है 1 + 2 + 2, है ना। 4 को लिखना है, सॉरी 1 2 3 4, इसको उठा दो यहां से और ऐसे करके देखो 1 लिख सकते हैं, एक साथ बताता हूँ देखो 1 + 1 + 1 + 1, एक तरीका ये रहा, एक 1 + 1 + 2, एक तरीका ये रहा, एक 1 + 3, एक ओनली 4, कितने हो गए, एक तरीका और बचा है, कौन सा था बच्चों, एक तरीका और कौन सा बना सकते हैं इसका बताओ, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक 2 + 2, है ना। तो 4 तरीके से लिख सकते हैं इसको, और ध्यान रखना इस सवाल का आंसर 4 है, 5 रहेगा। द नंबर n + 1/2, ये क्या कहलाता है, द नंबर ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का हो, n + 1/2, तो ये कहलाता है ट्रायंगुलर नंबर। कौन सा कहलाता है, ट्रायंगुलर नंबर। आप सभी को पता है पाइथागोरस टेम्पलेट में इन सबका जीसीडी कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 119 का और 272 का जीसीडी, मतलब इसका एचसीएफ लेना है, क्या लेना है, एचसीएफ। तो आप 10th क्लास का सवाल है बच्चे, इसमें क्या पूछना है, तो 27 का एचसीएफ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, तो उसने पूछा है वन ऑफ द अजम्पशन ऑफ द गेम थ्योरीज, तो ऑल प्लेयर्स आर रेशनली एंड इसके साथ खेलते हैं ना। अगला क्वेश्चन है कि अगर ए इसका रूट है तो इसका भी ए ही रूट होगा,
अब 28 में पूछा है वैल्यू ऑफ गेम, तो देखो सैडल पॉइंट पूछा है, इसमें मिनिमम कौन है -3, इधर मिनिमम कौन है 1, इधर मिनिमम कौन है -4। अब लगा लो मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कैसे लगाओगे, लगा लो, इधर मैक्सिमम कौन है 3, इधर मैक्सिमम कौन है 3, इधर मैक्सिमम कौन है 1। तो ये मिल गई हमें कितने पर 2,2 पोजीशन पे मिली है ना, और वैल्यू ऑफ गेम क्या मिली 1। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, 2,3 पोजीशन में मिली, सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, कर सकते हैं आप इसे। अगला क्वेश्चन है द लिस्ट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन विच ईच प्लेयर, तो ध्यान रखना उसमें ईच प्लेयर कैसे होना चाहिए, फाइनाइट। द फर्स्ट एब्सोल्यूट सूडो प्राइम क्या होता है, ध्यान रखिएगा 560 सूडो प्राइम होता है पहला, सॉरी 561, क्या होता है 561। एक चीज ध्यान रखना, अगर x नोट वाई नोट जेड नोट अब प्राइम नंबर दे रखे हैं तो इसका डिवीजन किससे होता है, हमेशा 60 से। किससे होता है 60 से, क्योंकि 60 का मल्टीपल आता है वो। अगला क्वेश्चन है अगर a डिवाइड करता है bc को, तो a कॉमा जीसीडी बना है, तो a डिवाइड हमेशा किसको करेगा, c को। अगला क्वेश्चन है ये कितने से डिवाइड होगा, सबको पता है कि ये नंबर 101 से डिवाइड होगा, किससे होगा 101 से। अब हमें म्यू की वैल्यू पूछी है, तो आप क्या करेंगे, इसका मिनिमम निकालो, इसका मिनिमम कितना है 2, तो 2 पर सर्कल कर लो, इधर का मिनिमम क्या है -2, इधर का मैक्सिमम 2, इधर का मैक्सिमम क्या हो सकता है म्यू। तो म्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फुल्ली डिटरमिनेबल, कब, जब म्यू की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए आप। आई बात समझ में। आप इसको ऐसे कर लीजिए, अगर आपने म्यू की वैल्यू 2 ली तो म्यू की वैल्यू 2 ले लो, पहले ले लो। मतलब ये होता है कि डिटरमिनेबल जब होता है जब वैल्यू ऑफ गेम 0 ना हो, तो आप म्यू की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, तो वैल्यू ऑफ गेम 0 नहीं आएगी, है ना, तो आप इसे कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा म्यू बिलोंग टू रियल नंबर। अब ये कह रहा है 2 की पावर 20 को अगर मैं 41 से डिवाइड दूं तो कितना रिमाइंडर आएगा, तो आपको पता है देखो 2 की पावर अगर मैंने 4 लिखा तो 2 की पावर 5 लिखो, तो 2 की पावर 5 होता है 32, तो मॉडुलो 41 करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा -8, -9 सॉरी, मॉडुलो कितना 41, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 10, 9 का स्क्वायर करूंगा 81, तो 41 का वाला होगा तो -1 हो जाएगा, मॉडुलो कितना रहेगा 41, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो 2 की पावर 20 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका सीक्वेंस निकालोगे तो आपको किस टाइप के टर्म मिलते जाएंगे, पहला मिलेगा 1, दूसरा -1 जेड प्लस का जेड स्क्वायर, इस टाइप के मिलते जाएंगे। तो ये क्या होता है 1 प्लस जेड की पावर इनवर्स का फॉर्मूला होता है, तो ये किसका हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अ गेम इन्वॉल्विंग n पर्सन, तो इसमें n पर्सन होते हैं तो n पर्सन गेम कहते हैं। कितना अच्छा सवाल पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 38 थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर इज पब्लिश्ड बाय, तो किसने किया था, जॉन वॉन न्यूमैन ने एंड मर्सन ने, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, तो देखो मैंने काफी सर्च किया है क्वेश्चन, तो इसका आंसर आया है, देखो गलत है सारे आंसर, इसका होना चाहिए Pn, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 2n - 1 होता है। इन्होंने सारे सवाल गलत कर रखे हैं, एक बार चेक कर लेना, इसका आंसर ये आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो इन्होंने पूछी है वैल्यू ऑफ गेम की वैल्यू, तो आप इसे सॉल्व करोगे, प्लेयर ए के लिए पूछी है, तो प्लेयर ए के लिए तो आप इसमें क्या लगाएंगे, पहले डोमिनेंस मेथड लगा सकते हैं, तो इसका जब आंसर निकालेंगे तो आपको मिलेगा 13/3, क्या मिलेगा 13/3, किस तरीके से मिलेगा आपको पता होना चाहिए। आप पहले इसका ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे आप इसे, है ना, तो ग्राफिकल मेथड लगाएंगे पहले आप, तो ग्राफिकल मेथड में जो बचेगा उसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, तो आपको आंसर मिलेगा इसका 13/3। अगर आपको और समझना है इसको तो मेरी एक वीडियो डली हुई है गेम थ्योरी की, तो गेम थ्योरी की वीडियो जाके देखिए, उसमें सारे सवाल के सॉल्यूशन मैंने कराए हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो मैं केवल इसमें आंसर की बता रहा हूँ आपको इसमें। अगला क्वेश्चन है लेट ए बी ए प्रिमिटिव रूट ऑफ पी, तो ए की पावर p - 1 मॉडुलो p स्क्वायर होगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा p स्क्वायर। अगला क्वेश्चन तो पता ही है आपको, ये कौन सी थ्योरम होती है, तो ये थ्योरम होती है आपकी फर्मट्स थ्योरम। ये आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ए आई रोज में यूज कर रहा है, तो इसका रोथ स्ट्रेटेजी क्या होगी, तो आप इसका आंसर लगाएंगे क्या, आयत स्ट्रेटेजी।
ट्रायंगुलर नंबर देखो दोबारा से पूछ लिया ट्रायंगुलर नंबर के बारे में, तो भी मैंने बताया था एन एन प्लस वन अपॉइंट टू होता है, बार बार रिपीट कर दिया सवाल इन लोगों ने। अल्फा की वैल्यू अगर ये दे रखी है तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? फिबोनाची सीक्वेंस। फॉरवर्ड नंबर तो आपको पता है टू की पावर एन प्लस वन टाइप के होते हैं फॉरवर्ड नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए कॉमा जीसीडी कितना होता है? इसका मॉड ए होगा। ठीक है, अब मैं 25 को डिवाइड दूं किसमें? 82 में, तो कितना रिमाइंडर आएगा? तो 25 का अगर मैं डिवाइड देता हूं 82 में, 7 रिमाइंडर आएगा। कितना आएगा? 7, क्योंकि 25 दिया 75, तो 7 ही तो बचे। अगला क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ डाइफेंटाइन। तो डाइफेंटाइन की स्ट्रेटेजी को हमने किसने देखा था? तो उसको बोलते हैं डाइको फेक्टेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 49 वाला। अगला क्वेश्चन है द फादर ऑफ गेम थ्योरी। जॉन वॉन न्यूमैन होते हैं, सबको पता है। अगला क्वेश्चन है अगर p कोई भी ऑड प्राइम है तो x की पावर p माइनस वन अपॉइंट टू बराबर 1 आ रहा है, तो उसके पास कितने नंबर ऑफ पॉसिबल्स होंगे? तो आपको पता होगा p माइनस वन अपॉइंट टू ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन होता है इसके पास। अगला क्वेश्चन है अगर k कोई भी ऑर्डर है मॉडलो n का, तो a की पावर n किसके बराबर होगा? तो इसका जो राइट आंसर बनता है स्टूडेंट वो बनता है ऑप्शन नंबर बी, द हाईएस्ट पावर ऑफ 3। तो इस सवाल को सॉल्व कैसे करते हो समझ ध्यान से। तो पहले 100 का डिवाइड दो आप 3 में, तो कितना रिमाइंड देखो परफेक्ट लगभग लगभग 33 बच जाएगा इंटीजर तक, तो 33 लिखो प्लस, अब 33 में डिवाइड दो फिर 3 का, तो 11 बार पूरा पूरा चला जाएगा, फिर 11 में 3 का, तो 3 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 3 में दो तो 1 बार, तो जोड़ लो इनको 33 और सबको जोड़ो कितना आया, तो इनको सबको जोड़ोगे 33 और 11 और 3 14 और 1 15, तो 48 आंसर हो जाएगा इसका। कितना हो जाएगा? 48। करते कैसे भी नहीं, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर में 100 अपॉन 3 लिखो प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर में 100 अपॉन 3 का स्क्वायर लिखो प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर में 100 अपॉन 3 की पावर 3 लिखो प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते जाओ तो इसका आंसर 48 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अब इसको नेसी क्लियर निकालें तो कैसे निकालते हैं? नेसी क्लियर समझ लीजिए। पहले में कौन मैक्सिमम 3, तो 3 पर टिक कर दो, अभी इधर इसको गोला कर लो 3 पर, ठीक है। सेकंड में कौन मैक्सिमम 1, इस पर गोला कर दो। अब इनमें मैक्सिमम देखो 2 3 में कौन मैक्सिमम ये, इन दोनों में कौन मैक्सिमम ये, तो कितने पर आया केवल? तो 54 का राइट आंसर आ जाएगा केवल ये Q से लेके M तक, तो Q से लेके M ये रहा, इससे निकालते हैं नेस इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब फाई 1896 की वैल्यू पूछी है, तो मैं बता दूं कैसे निकालते हैं। तो आप पहले n की फैक्टर कर लोगे, p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c टाइप से लिख लोगे इसमें। तो फाई n की वैल्यू निकाल लोगे आप किस तरीके से, n ब्रैकेट में 1 माइनस वन अपॉन पी, 1 माइनस वन अपॉन क्यू, 1 माइनस वन अपॉन आर, इस तरह से लिख लेना, आपको आंसर मिल जाएगा इसका 624। अगला सवाल है द गेम थ्योरी मॉडल्स आर क्लासिफाइड बाय, किस तरीके से क्लासिफाइड होते हैं? तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अगर इसकी वैल्यू ये है तो अगर ए नॉट केवल 3, देखो जीरो पुट करने पर आंसर 3 कहाँ आ रहा है, तो जीरो पुट करने पर आंसर 3 केवल इसमें आ रहा है। अरे ए की वैल्यू जीरो पुट करें तो आंसर 3 मिलना चाहिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। What happens when matrix and minimax values of game are same? तो सेम आ जाती है उसको सैडल पॉइंट कहते हैं। इतना इजी पेपर बना दिया था बहुत ज्यादा इन लोगों ने। द मैक्स्ड स्ट्रेटजी गेम कैन बी सॉल्व्ड बाई, तो किस तरीके से की जा सकती है? सारे मेथड होते हैं इसमें, अलजेब्रा और ये सारी चीजें। द क्यूब, तो आपको पता है क्यूब हम लोग पता है, देखो अगर मैं देखो क्यूब क्या होता है, एक तो एक होता है, एक क्या होता है आपका, एक तो 9 क्यूब होता है किसी नंबर का, और एक क्या होता है 27 होता है, एक क्या होता है और किसी का क्यूब 64 भी होता है। तो सभी को पता है अगर मुझे 27 लिखना होगा तो 7 × 3 फॉर्म में लिखना होगा, तो ये सही है। अगर मुझे मान के चलिए 9 के बारे में लिखना है तो मुझे पता है किस तरह से लिखूंगा, ये कुछ मुझे लग रहा है कुछ गजब टाइप का लग रहा है, तो उसको ऑल ऑफ जी लगा देना तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है लीस्ट एलजीडी पूछा है, तो आप 17 का भाग दे दो, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 16। अगर n की वैल्यू 170 से ज्यादा है, तो अगर n की वैल्यू 170 से ज्यादा है तो 4 स्क्वायर सब में लिखा जा सकता है, ध्यान रखिएगा।
इसके लिए पता ही होना चाहिए, स्मॉलेस्ट प्राइम निकालना हो नॉन रेजिड्यू के लिए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, रूट पी। अगला क्वेश्चन, ये आपको पता है कौन सी थ्योरम, बच्चे बताओ। ये आपकी है आयलर थ्योरम। अगला क्वेश्चन है, एन इंटीजर इज कॉल्ड अ, क्या, किस तरीके से, तो रियल नंबर के लिए, किसके लिए, रियल नंबर के फैक्टर्स आप लोग, आई थिंक कंपोजिट नंबर होगा, यस। हम कंपोजिट नंबर के 3 से ज्यादा फैक्टर कर सकते हैं। या तीन, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर x बराबर a लिखा है और y बराबर b लिखा है तो उसके लिए फेनोलिक केस क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। होमोजीनियस की बात की है तो होमोजीनियस में देखना कहीं आपके में कांस्टेंट टर्म ना हो, तो इसमें होमोजीनियस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे पूछा है कौन सी थ्योरम है, तो बहुत सिंपल पेपर बना दिया था लोगों ने, विल्सन थ्योरम सबको पता है ये वाली। अगला क्वेश्चन है, क्या किसी गेम में एक से ज्यादा गेम होते हैं, तो कितना इजी पेपर बना रखा है इन्होंने, एन पर्सन गेम कहते हैं उसे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, अगर जीसीडी आपको दे रखा है a बी का 1 तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि अ 2 पर्सन जीरो सम गेम मींस दैट, तो उसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 71, तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। द सम ऑफ लॉसेस ऑफ टू वन प्लेयर इज इक्वल टू दिस। अगला बोन्स थ्योरम, तो बोनस थ्योरम का आपको ध्यान रखना, इसका ऑप्शन नंबर ए होता है। अगला क्वेश्चन है 73, इन द प्योर स्ट्रेटेजी, तो प्योर स्ट्रेटेजी में बोथ प्लेयर्स ए एंड बी देयर ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी के लिए चाहते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि 4k प्लस 1 किस टाइप के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 4k प्लस 1 को आप लोग 2 स्क्वायर सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर a डिवाइड करता है b को और a डिवाइड c करता है तो उसका सम डिवाइड भी करेगा इसको। क्वेश्चन नंबर 76, तो सभी को पता है ये डोमिनेंस प्रॉपर्टी है, अगर कोई भी चीज किसी को डोमिनेट कर रही है तो रिड्यूस करते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग, डोमिनेंस प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 77, इन अ मिक्स स्ट्रेटेजी गेम, तो किसी मिक्स स्ट्रेटेजी गेम में क्या नहीं होता, सैडल पॉइंट नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गेम थ्योरी इज द स्टडी ऑफ, तो गेम थ्योरी किसकी स्ट्रेटेजी होती है, सबको पता है, सेलेक्टिंग ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी, सब इंसान चाहते हैं अपनी अच्छी से अच्छी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करें। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्ग्रुएंस x की पावर p माइनस वन मॉडलो p, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, p माइनस वन। एवरी फाइनाइट गेम हैज, सबको पता है उसके पास दोनों चीजें होती हैं, इन दोनों का जीसीडी पूछा है तो आप आराम से निकाल लीजिएगा, इसका जीसीडी 333 आता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड, तो लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड कब काम करता है, 3/4 मैट्रिक्स में। मैथमेटिकल जॉन एफ न्यूटन ने क्या किया था, आप सभी को पता होना चाहिए, इनकी एक प्रॉपर्टी थी, तो इसको हम क्या बोलते थे हम लोग, तो स्टूडेंट इसको बोलते थे नेस इक्विलिब्रियम पॉइंट। पी की पावर फाइ एन की वैल्यू ये होती है, सबको पता है, इसके निकालोगे तो जो को भी सिंगल थे तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, -1, सॉरी 1 निकल के आती है, ठीक है। क्यों, अगर आप 7 के फैक्टर करते हैं तो 7 माइनस 1.2 यानी कि ये 6 हो जाएगा, 6.2 यानी 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 4, 9, तो इसके अंदर है यस 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, अगर नहीं होता तो इसका आंसर हो जाता -1। 86 की बात करें तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा कौन, फंक्शनल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अगला क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर हैव एटलीस्ट, क्या किसी भी इंटीजर के पास कम से कम 2 फैक्टर होंगे, प्राइम होगा तब भी 2 होंगे और 1 होगा तब भी 1 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रांटलैंड इनइक्वालिटी क्या है इसमें, तो ब्रेनकैन इनइक्वालिटी है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, डाइफेंटाइन इक्वेशन क्या बोल दी जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस ट्रिपल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस ट्रिपल। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कहता वैल्यू ऑफ गेम इज 0, तो उसको बोलते हैं फेयर गेम, अगर वैल्यू ऑफ गेम कैसी 0 तो उसको बोलते हैं फेयर गेम। ये सबको पता ही है, ये वैल्यू होती है तो ये डिविजिबल होती है तो कैसा होता है, प्राइम होगा।
फर्मर थ्योरम का, सॉरी विल्सन थ्योरम का जस्ट अपोजिट है ये। 92 के बारे में तो जानते होंगे, माइनस का हो जाता है। 93 अ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर इंटीजर्स इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं लेटेस्ट पॉइंट। क्या बोलते हैं? लेटेस्ट पॉइंट। द गेम्स विच सैडल पॉइंट्स आर, कैसे? स्टोकेस्टिक इन नेचर या डिटरमिनिस्टिक, तो डिटरमिनिस्टिक होनी चाहिए। इसका तो बताइए, e की पावर x आता है, इसका आंसर क्या आता है? e की पावर x। क्वेश्चन नंबर 96, तो 96 का आंसर हो जाएगा डोमिनेंस स्ट्रेटेजी। इफ ऑल प्योर ऑफ मैट्रिक्स, इस टाइप का देख लेना आप लोग एक बार। मर्सिन प्राइम, दोनों ही सही है इसके, तो मर्सिन प्राइम में आंसर लगाना ऑप्शन नंबर ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है? इफ द लोशिश ऑफ, इस तरीके दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। द पीरियड ऑफ, इसका वैल्यू पूछिए तो पीरियड 4 हो जाएगा इसका। 100वां क्वेश्चन, तो 100वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है आपको स्टूडेंट ये वीडियो पसंद आई होगी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए स्टूडेंट इसको, वीडियो को। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद